हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटीज विद नवीन। लेक्चर नंबर 8 लास्ट लेक्चर है और पीवाईक्यू का। आज हम जानेंगे 2015 के पेपर को और हम देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। आई होप कि आपने पिछले प्रीवियस वीडियो देखा होगा। इसमें जो मैं पीवाईक्यू रिपीटेड लिखूंगा वो प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग लिखूंगा। मैं 2013 से लेकर 15 तक कंटिन्यू रिवर्स में चल रहा हूँ। मैं पहले मैंने 16, 17, 22, 23, 24 और 13, 14 करवाया है। उस हिसाब से मैं रिवर्स में चल रहा हूँ, ठीक है, बैक चल रहा हूँ। तो आप इस हिसाब से मैं यहाँ पे रिपीटेड लिखूंगा चीजें। आपको समझना ऐसा है कि लेवल क्या था, ठीक है। इसका पेपर का लेवल है मॉडरेट। मॉडरेट टू थोड़ा टफ की तरफ जा सकते हैं क्योंकि इसमें नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमें। तो ये पेपर बहुत मस्त हो और अच्छा सवाल बनाने वाला था। और हमें इसे ही समझना है कि पेपर का लेवल ऐसे अगर 2025 में पेपर का लेवल ऐसा आया तो काफी अच्छा होगा, ठीक है। आ जाओ। एनसीईआरटी नवीन चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। आओ, पहले सबसे पहला क्वेश्चन। हमारे पास सबसे पहला सवाल है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये किसने कहा था? ये बुग्गुलवेता। नाम पूछा है बुग्गुलवेता। आपको एक चीज ढंग से समझनी होगी कि एक ना एक क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है वो भूगोलवेता उससे रिलेटेड। चाहे रेट जेल पूछे, चाहे सेम एलएलसी सैंपल पूछे, चाहे पोल विडाल पूछे, चाहे डॉक्टर महबूब उल हक पूछे, चाहे प्रोफेसर अमर्त्य सेन पूछे। इन चार पांचों नामों में से वो एक बार बार एक कथन दे देता है और पूछ लेता है ये किसका है, ठीक है। ये जॉर्ज बी क्रेशी का कथन है। इन्होंने एशिया की जनसंख्या के बारे में कहा था, ठीक ठीक है। और इन्होंने इनका कहने का मतलब क्या था? वो कहते हैं कि 90% स्थल पर 10% जनसंख्या निवास करती है और 10% स्थल पर 90% जनसंख्या निवास करती है। ये कहना चाहते हैं वो। क्लियर हुआ? ठीक है। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, बहुत अधिक स्थान है कम लोग रहते हैं, और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये किसने कहा था? जॉर्ज बी क्रेसी ने। क्लियर हो गया चैप्टर नंबर, ठीक है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है? वो है उसका कितना है। कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। देखो उसने ये देश का नाम भी तो पूछ लिया, ये और पूछ रहा है कि उसका कितना है। तो हमें तैयार क्या करना है? लिंग अनुपात किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या है। सूत्र ऑलरेडी हमें 2024 14 के पेपर में पूछ लिया, रिपीटेड है, ठीक है। और विश्व में पूछा सर्वाधिक किसका है और उसका कितना है, ये पूछा है। तो हमें ये भी तैयार करना है, ठीक है। निम्न कितना है, ये दोनों भी तैयार कर। अभी ये पूरा तैयार करके जाना, पहले बता देता हूँ मैं तीनों चीजें अच्छे से, ठीक है। महान झील औद्योगिक प्रदेश, महान झील यूएसए में है आपके। पीवाई की रिपीटेड है ये थीम, ठीक है। हिमाच्छादित क्षेत्रों में परिवहन हेतु किन पशुओं का प्रयोग किया जाता है? थीम रिपीटेड है पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात, चालवासु पशु चारण में भी आपको मैंने बताया था कि ध्रुवीय क्षेत्र बर्फीले क्षेत्रों में आपके रेनडियर जो पशु है उनका प्रयोग किया जाता है। ये थीम है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इंटरनेट से क्या तात्पर्य है? अब सभी कंप्यूटरकृत का जाली इंटरनेट कहलाता है, संचार का जाली, ठीक है। तो संचार हमें ध्यान से रखना है। संचार के प्रकार व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकारों को देखना है, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल उनके, ठीक है। तो ये पीवाई का रिपीटेड है। मानव बस्ती किसे कहते हैं? जहाँ मानव निवास करता हो, ठीक है। और अब आपको ये भी देखना है, गुच्छित अर्धगुच्छित पल्लीकृत और एकांकी, इनके स्थान पर ध्यान रखना है। मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है, ये ध्यान में रखना है आपको। 2014 में 24 में पूछा था। भारत में स्त्रियों में सर्वाधिक प्रवास किस कारण होता है? स्त्रियों में प्रवास तो होता है विवाह के कारण। किसके कारण? विवाह के कारण। पुरुषों में प्रवास होता है आपके रोजगार की तलाश में। समझ में आया? आ- आपसे एक सवाल पूछा था, प्रवास करने के पीछे क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो आप उनको चाहे स्त्री पुरुष को अलग अलग दिखा सकते हो, चाहे मिक्स में दिखा सकते हो। क्लियर हो गया? रिपीटेड थीम है आपकी। केरल का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक होने के क्या कारण है? भाई एचडीएफ सर्वाधिक होने का क्या कारण है? तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे साक्षरता स्तर ऊंचा होना, प्रति व्यक्ति आय ऊंचा ऊंचा, हेल्थ की सुविधाएं ज्यादा होना, वहां पर एजुकेशन की सुविधाएं ज्यादा होना, काफी कारण है। अब कम होने के क्या कारण है, ये आपको तैयार करना है। जो सर्वाधिक होंगे उसका जस्ट उल्टा वो कर लो, वो कम होने के कारण। मैं आपसे पूछे बिहार में मानव विकास सूचकांक या कम होने का क्या रीजन है, जो इस केरल में उसको उल्टा कर लो, इसमें आंसर हो जाएगा। रिपीटेड थीम में ध्यान रखना। एचडीए ध्यान, एचडीए पता करना है, रिपोर्ट कौन जारी करता है, इसके कितने स्तर है, उपागम कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, ये ध्यान रखना है। गैरीसन नगर क्या है? देखो अब रिपीटेड है, बार बार पूछ रहा है। प्रकारों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, इसको ढंग से ही कर लो ना, और ज्यादातर एक काम करो, इनके पांच पांच तो तीन तीन एग्जाम्पल ध्यान में रखो, ठीक है। आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट
ढाणी किस प्रकार की बस्तियां हैं? ढाणी पल्लीकृत पल्लीकृत बस्तियों का स्थानीय नाम है ये। ठीक है, पाला, नगड़ा, नगला, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। पीवाई की रिपोर्ट, कृषि आधारित मौसमी उद्योग, कृषि आधारित उद्योग बताना है। गन्ना, चीनी, चावल, ठीक है? पशु, वन, रासायन, खनन, ये 5 प्रकार के कच्चे माल के आधार पर आधारित है। पीवाईक्यू, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? प्रदूषण। भूमि, जल, ध्वनि, वायु, इनके कारण और परिणाम पता करना है आपको। फिर बता देता हूँ, कारण और परिणाम पता करना है। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम पूछ रहा है वो। कितनी बार पूछेगा भाई इस सवाल को? कम से कम 5 से 6 बार पूछ लिया इसने अब तक। ठीक है, फेवरेट टॉपिकों में से आ गया अभी। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? अब ये एक बार ही पूछा है अब तक, दो अभी साल ही पूछा था। तो इसको हमें ढंग से तैयार करके जाना है, क्योंकि एक बार पूछा है तो उसके आने की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। ये हट गया है आपके। यदि आपको दिल्ली में निवास करना पड़े तो आपके सामने आने वाली समस्या, अब मुझे पूछो ना कितनी समस्या आ रही है, मैं रह के आया हूँ वहाँ पर। तो कितनी समस्या है? तो देखो सीधी-सीधी बात है, यहाँ दिल्ली लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सीधा ऑप्शन रखो कि नगरों में निवास करने में किन समस्या को सामना करना पड़ता है। सीधा आंसर क्वेश्चन को ऐसे समझो, ठीक है? समझ में आ गया? पी वाई की रिपीटेड है। पूछा था इससे पहले नगरों की समस्या पूछ लिया, धारावी गंदी बस्ती पूछ लिया था, गंदी बस्तियों की समस्या के बारे में उपाय पूछा था आपसे। भारतीय परिवारों के नाम 2024 में अभी पूछा यही सवाल को, 15 के सवाल को उठाकर वहीं पूछ लिया। रिपीटेड हूबहू। अरावली क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 4 सुझाव दीजिए। ठीक है, अब तो ये हट गया है, लेकिन इसको सवाल को समझ सकते हैं। अरावली भी पर्वतीय क्षेत्र ही है। अब आपको ये पूछा है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? इसके सुझाव ये क्वेश्चन आपके हैं, तो ये पूछा है उसने आपसे ये। उनके डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? इंदिरा गांधी नहर का मानचित्र क्या है? इसके लाभ और हानि तैयार करना है। सतत पोषण विकास क्या है? इसको ढंग से तैयार करना है। अंडरस्टैंड? आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से लोहा इस्पात उद्योग केंद्रों में, अब ये देखो उसने क्या पूछा है अलग से। ये पहले तो प्रकार पूछा था, लोहा इस्पात के प्रकार कौन कौन से, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट वगैरह। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ लिया? अच्छा ये बताओ ये कौन कौन से जगह है? अब उसने बताया क्या पूछ लिया? उसने खनन क्षेत्रों के बारे में पूछ लिया आपसे कि लोहा इस्पात उद्योग का खनन क्षेत्र। अब आपको मैंने क्लास में भी आपको ट्रिक से याद करवाया था, याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रामीण बस्तियों में कितने प्रकारों में बांटा गया है? पीवाई की रिपीटेड है। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, लिखित गुच्छित, ये भी लिख सकते हो उसकी जगह। भारत के आयतक संगठन में आए परिवर्तनों को मैं बताइए। भारत ने ये ऑलरेडी मैंने क्लास में करवाया था, और ये पीवाई क्यू नहीं, ये रिपीटेड पीवाई क्यू थीम है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, उसमें भारत के निर्यात और आयात संगठन में आए परिवर्तनों को उल्लेख कीजिए। ये बताया था आपको, ये याद कर तैयार करके जाना अब इसको अच्छे से। विश्व मानचित्र जापान पूछा है, भूमध्य सागर पूछा है, इंग्लैंड पूछा है, वोल्गा पूछा है। इजी पूछा था आपको, एकदम इजी। वोल्गा नदी रूस की, ठीक है, कैस्पियन सागर में गिरती है। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आई चीजें? नेक्स्ट, ठीक है। पावर ऑफ पीवाईक्यू आप ढंग से समझ पा रहे होंगे प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि ये पेपर मॉडरेट था। इजी पेपर नहीं बोलेंगे इसको, मॉडरेट है, क्योंकि नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं इसमें। तेल उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए। अंकलेश्वर आपके असम में, ठीक है, सॉरी गुजरात में। अंकलेश्वर आपके गुजरात में, गुजरात में, ये असम में है। ठीक है, मुंबई है तो आपके महाराष्ट्र के पास में ही है। बाड़मेर आपके राजस्थान में। क्लियर हुआ? ईज़ी है, तेल क्षेत्रों को अब अच्छे से कर लेना तैयार। पर्यटन के आकर्षण करने के 3 कारक बताइए। 3 के 4 करवा रखे हैं नोट्स में। रिपीटेड थीम है, लेकिन अब आपको तैयार करना है प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि ये पूछ रखा है उसने 3 से 4 बार। भारत में सड़कों का वितरण असमान है, इसका कारण बताइए। भाई क्यों है असमान? ठीक है, तो ये पी वाई की रिपीटेड है, थीम भी रिपीट है, पी वाई की भी रिपीट है। भूमि निम्नीकरण का अर्थ क्या है? यह किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है? वर्णन कीजिए। ठीक है, तीनों के बारे में अलग अलग लिखना है। तो भाई भूमि निम्नीकरण आपसे पहले छोटा पूछता था, अब छोटे पूछते हैं यहाँ से सवाल। और पहले आपसे बड़ा सवाल पूछा था उसने 3 नंबर का, अब तो वो एक एक नंबर का ही पूछता है। ठीक है, भूमि भूमि निम्नीकरण क्यों होता है? ठीक है, तो पी वाई की रिपीटेड है, ध्यान करके जाना अच्छे से। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अरे भाई कौशल का विशिष्टीकरण, यांत्रिकरण, प्रौद्योगिकी, नवाचार, संगठनात्मक ढांचा और स्थिरीकरण, ये आपके नोट्स में मैंने अच्छे से समझाया था आपको। ठीक है, तो पी वाई की रिपीटेड है, इससे जुड़ी हुई सारी चीजें तैयार कर लेना। फिर कह रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है ये इस साल के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है, एक ये सवाल, एक ये। ठीक है, नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की 4 आधारों के बारे में देखो आ ही गया सवाल। पूछा था, कितनी बार पूछेगा इसको? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि यही सवाल है कि इनके पास। ठीक है, 4 आधार है संसाधनों का। संसाधक, राष्ट्रीय संसाधन में विभिन्नता, जनसंख्या का आकार, आर्थिक कारक और विदेशी निवेश की मांग। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। सहज निरूपण नवनर की तुलना करवा लिया। ठीक है,
तो 2014 में आपसे पूछा था, पता होना 24 में पूछा था आपसे, जलबंधक कौन सी नहर बनाती है? देखो यहीं से ऑप्शन से सवाल पूछा था उसने, ठीक है? तो तैयार करके जाना, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं चीजें। इनके आधारों पर आपको इनका वर्णन करना था सारणी बनाकर, ठीक है? 4 आधार ऐसे बना लो, 1 आधार, 2 आधार, 3 आधार, 4 आधार, और दोनों को पन्ना नहर और सुएज नहर। एक आधार पर लिखो भाई ये आधार, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर उनके बारे में लिख दो भाई, ये कहाँ कौन से देश की स्थिति है, इसके कौन से देश की स्थिति है, इसका कौन से देश का अधिकार है, इसका कौन सा, इसका जलबंधक कौन से में लंबाई चौड़ाई लिख दो। ऐसे बनाना है इसका। क्लियर हुआ? राष्ट्रीय जल नीति, इस साल के लिए ये सवाल भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक बार ही पूछा है इसको अभी तक। तो ये सवाल इस बार इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा सवाल है, बढ़िया। ये हट गया आपके। क्लियर हो गया? आज ये लेक्चर हमारा लास्ट था पावर ऑफ पीवाईक्यू का। 2015 का 25 का पेपर मैं डिस्कस करूंगा लाइव एकदम पूरा अच्छे से। और अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ईयर्स के पीवाईक्यू में से सवाल पूछे गए हैं, कौन सी थीम रिपीट हुई है आपको इजिली। ठीक है? आई होप कि आपके रिवीजन अच्छे चल रहे होंगे। आज तारीख 3 हो चुकी है। कल से तक 8 सालों के पेपरों को कम से कम आप पूरे टेस्ट लिख लो। ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू के क्वेश्चनों को और थीम को रट्टो मार लो एकदम बिल्कुल मुंह जबानी। ठीक है? अगर रट्टा नहीं मार से नोट से याद है आपको, तो आपका काम 99% हो गया है। ठीक है? फिलिंग इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू, एक एक नंबर का सवाल एक बार किताब से और उससे देख लेना, संजीव से। ठीक है? आपका काम हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है? और अब मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने उस बुक को कंप्लीट नहीं करा पाया, सेकंड बुक को। टाइम की कमी हो जाने की वजह से बुक कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप उस बुक के नोट्स पढ़ लेना। मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। समय की कमी हो जाने की वजह से वीडियो नहीं बना पाया हूँ। ठीक है? तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए तो। लेकिन आपको अब 2 ही काम करना है, नोट्सों को अच्छे से पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। ठीक है? नोट्सों का। और साथ में रात में सोने से पहले 2-2 3-3 सालों के पीवाईक्यू को बिना देखे सोल्व करना है। ऐसे हाथ में लेकर बैठ सो जाओ और उसको बस, हाँ भाई इसका आंसर ये है, इसका आंसर मैं इसमें ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। ऐसे बिल्कुल रिवाइज करने का सबसे अच्छा आसान तरीका यही है। इसको एक्टिव रिकॉलिंग पावर बोलते हैं। क्लियर हुआ? आई होप कि आपको पावर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज अच्छी लगी होगी। तो इसी इसी में छोटा सा प्रयास था आपको समझाने का कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।